पढ़ेंगे डिपेंडेंट सोर्स पे बेस्ड क्वेश्चन। तुमने मिड टर्म देखा होगा, मिड टर्म में तुम्हारे आईपी का मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे डिपेंडेंट सोर्स पे आए हुए हैं ना, डिपेंडेंट सोर्स पे क्वेश्चंस, राइट। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस पढ़े थे वो हमारे इंडिपेंडेंट सोर्स पे थे। इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होता है, जैसे ये क्या है हमारे पास वोल्टेज सोर्स, तो ये क्या है इंडिपेंडेंट सोर्स, और ये क्या है हमारे पास करंट सोर्स, तो ये भी क्या है इंडिपेंडेंट सोर्स। अब हम पढ़ेंगे दो टाइप्स के सोर्सेज डिपेंडेंट में। अब देखो मैं एक एग्जांपल देती हूँ तुम्हें सिंपल सा, कि तुम स्टूडेंट हो, राइट, तुम बच्चे हो, तुम अब दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहे हो, राइट। किन किन पे डिपेंड करते हो, तुम अपने पापा पे डिपेंड करते हो और तुम अपनी मम्मी पे डिपेंड करते हो ना। बोलो, पैसे चाहिए तो पापा के पास जाते हो, खाना चाहिए तो मम्मी के पास जाते हो। तो इसी तरह डिपेंडेंट सोर्स भी दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक होता है हमारे पास डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और एक होता है हमारे पास डिपेंडेंट करंट सोर्स। ओके, अब तुम्हें पता है कि जो डिपेंडेंट है उसका सिंबल ऐसे होता है, डायमंड टाइप शेप सिंबल होता है डिपेंडेंट का। अब ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है तो ये वोल्टेज सोर्स, और वोल्टेज सोर्स को हम किससे डिनोट करते थे, पॉजिटिव और नेगेटिव से। तो यहाँ पे भी हम डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को किससे डिनोट करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव से। ओके, इसी तरह ये क्या है डिपेंडेंट करंट सोर्स। करंट सोर्स को यहाँ पे बताऊं, नॉर्मल जो करंट सोर्स था उसको हम किससे डिनोट करते थे, एरो से, एरो से या डायरेक्शन से। तो यहाँ पे भी जो भी डिपेंडेंट करंट सोर्स होगा इसको हम किससे डिनोट करेंगे, एरो से डिनोट करेंगे। क्लियर है। तो मान लो कि वोल्टेज तुम्हारे पापा हैं और करंट तुम्हारी मम्मी है, तो वोल्टेज पे डिपेंड कर रहे हो तुम या तो करंट पे डिपेंड कर रहे हो। डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है तो इस पे कैसे मार्क करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, और डिपेंडेंट करंट सोर्स है तो इसको हम एरो से डिनोट करेंगे। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई डाउट। अब ये तुम्हारा फर्दर, इसके फर्दर डिवाइडेड है ये टू कैटेगरी में। कौन सा, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, ये फर्दर किस पे डिपेंड करेगा, या तो करंट पे डिपेंड करेगा या फिर ये वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। अब वोल्टेज सोर्स मान लो तुम हो, ठीक है, जैसे मैंने बताया वोल्टेज मेल को मान लेते हैं, करंट फीमेल को मान लेते हैं। अब तुम या तो मम्मी पे डिपेंड करोगे तो वो क्या बन गया, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, या फिर तुम पापा पे डिपेंड करोगे तो क्या बन गया, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। समझ रहे हो कि तुम क्या हो, वोल्टेज सोर्स, और वो तुम किस पे डिपेंड कर रहे हो, करंट पे। ठीक है, तुम अपनी मम्मी पे डिपेंड कर रहे हो, तुम क्या हो, वोल्टेज सोर्स। अब तुम किस पे डिपेंड कर रहे हो, पापा पे। तो इसका देखो सिंबल कैसे होगा, अगेन ये वोल्टेज सोर्स है तो किस पे होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये करंट पे डिपेंड कर रहा है तो कोई ना कोई कांस्टेंट करंट की वैल्यू 2i मेंशन होगी। यहाँ से हमें पता लग रहा है कि अगर इसकी वैल्यू i है तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे। अब एक क्वेश्चन करोगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये करंट जो है कहीं ना कहीं तुम्हारे क्वेश्चन में ज़रूर और मेंशन होगा। अगर मेरे पास करंट की वैल्यू सपोज 4 एम्पियर है तो तुम्हारे पास वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो। मैं कह रही हूँ कि अगर करंट की वैल्यू 4 एम्पियर है तो यहाँ से वोल्टेज सोर्स की कितनी वैल्यू आ गई, 8 वोल्ट आ गई। अगर मैं यहाँ पे करंट की वैल्यू चेंज कर रही हूँ, अगर मैं यहाँ पे करंट की वैल्यू 8 एम्पियर कर रही हूँ तो उस केस में तुम्हारे वोल्टेज सोर्स की कितनी वैल्यू आ गई, 16 वोल्ट आ गई। तो अब देखो मैं करंट चेंज कर रही हूँ तो तुम्हारी वोल्टेज की भी वैल्यू चेंज हो रही है या नहीं हो रही, हो रही है। तो इसीलिए इसका क्या नाम है, करंट डिपेंडेंट, कि करंट को चेंज करोगे तो वोल्टेज सोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। क्लियर। अब नेक्स्ट है तुम्हारे पास वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अब वोल्टेज सोर्स है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मम्मी पे पापा पे, वोल्टेज पे, पापा पे। तो इसको क्या लिखूं, 2v लिख सकती हूँ। तो ये हमारे पास कौन सा बन गया, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। बोलो यहाँ तक कोई डाउट हो तो, क्लियर है सबको। अब नेक्स्ट इसी तरह तुम्हारे पास क्या आ जाएगा,
डिपेंडेंट करंट सोर्स, राइट। जैसे कि मैंने बताया कि ये तुम्हारा, मान लो कि ये तुम्हारी बहन है, तुम्हारी बहन भी किस पे डिपेंड कर रही है, या तो पापा पे डिपेंड करेगी या फिर किस पे डिपेंड करेगी, मम्मी पे। तो करंट सोर्स है, तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे, एरो से डिनोट करेंगे। अब ये क्या होएगा, VDCS, क्योंकि है ये कौन सा सोर्स, करंट सोर्स, और ये किस पे डिपेंड कर रही है, मान लो 2V है, तो ये किस पे डिपेंड कर रही है, वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है, राइट। तो ये कौन सा सोर्स बन गया, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। अब मैं यहाँ पे देखो 2I लिख रही हूँ, मुझे बताओगे ये कौन सा सोर्स बन गया तुम्हारा, ये तुम्हारा बन गया करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, क्योंकि एरो है तो ये कौन सा सोर्स है, करंट सोर्स है, और इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, करंट पे डिपेंड कर रही है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। बोलो यहाँ तक कोई डाउट हो तो।